हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। तो दोस्तों, जैसे कि आज का पहला दिन फर्स्ट क्लास है एडवांस क्यूए क्यूसी की, तो मैं आपको आज बताऊंगा डिटेल में कि व्हाट इज एडवांस क्यूए क्यूसी। बेसिकली इस क्लास में हम 4 पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहला होगा व्हाट इज क्यूए क्यूसी, दूसरा होगा व्हाई क्यूए क्यूसी, तीसरा होगा व्हाट डू क्यूए क्यूसी और चौथा होगा व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्यूए क्यूसी। तो ये 4 पॉइंट्स में आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आते हैं सबसे पहले क्वालिटी है क्या। देखिए, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट्स ये दो होते हैं प्रोजेक्ट के टाइमलाइंस। तो इस बीच में जो गैप होता है, ये सारे गैप को हम कहते हैं प्रोसेस। तो एक प्रोसेस है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और ये प्रोसेस में आपको क्वालिटी पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। अगर आप क्वालिटी पॉइंट्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो एंड रिजल्ट होगा दैट विल बी फाइन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट नंबर 1 पर। व्हाट इज क्यूए क्यूसी। सी, क्यूए क्यूसी बेसिकली एक सेट ऑफ प्रोसेस होता है। ये इट इज नथिंग बट क्वालिटी एश्योरेंस। अभी आपको मैं यहाँ पे क्यूए और क्यूसी का डेफिनेशन बताता हूँ। क्वालिटी एश्योरेंस इज नथिंग बट यू आर गिविंग एन एश्योरेंस व्हाट एवर वर्क्स आर एग्जीक्यूटेड, और जो भी आपने काम किया है साइट पे, या जो हो रहा है या फिर जो हो गया है, उस पर आप अपना एश्योरेंस दे रहे हो। सेकेंड थिंग क्यूसी का मतलब क्वालिटी कंट्रोल, यानी सेट ऑफ मेथोडोलॉजीज होता है, सेट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं साइट पे। आइदर इट में बी इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट, ब्लॉक वर्क, प्लास्टर, वॉट एवर इट में बी, आप उसको अकॉर्डिंग ही कंट्रोल करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, अब नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट, व्हाई क्यूए क्यूसी। देखिए, ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई क्यूए क्यूसी मीन्स, अभी जैसे कि जानते हैं सब लोग, प्रोजेक्ट को स्टार्ट और एंड के लिए टाइमलाइन जरूरी होता है। स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये 2 डेट्स जब मिलते हैं तभी जाके आपका प्रोजेक्ट असाइन होता है। अब यहाँ पे होता ये है कि जो वेंडर होता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो इतनी जल्दबाजी करता है ये एंड लाइन को रीच करने के लिए, क्योंकि एंड लाइन पे उसका प्रोडक्टिविटी होता है, उसका कैश फ्लो मैनेज होता है, उसका बजट होता है, उसके रिसोर्स प्लानिंग होती है। ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट एक्टिविटीज होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी एंड डेट के अलाइनमेंट में। तो अब इसमें होता ये है कि ये इस तरीके से काम को स्टार्ट करता है, सिर्फ वो एंड डेट देखकर और वो टारगेट्स देखकर। बट यहाँ पे होता ये है कि जो क्वालिटी मीट करना होती है उसे, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को उसको अचीव करना होता है, वो स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पाता है। तो इसी के लिए यहाँ पे क्यूए और क्यूसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। बेसिकली इट्स नथिंग बट एन थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, हम जिसे कहते हैं, उस तरीके से काम करता है क्यूसी। इज ए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। तो अब आप जान गए होंगे कि क्यूए क्यूसी क्यों चाहिए। वाई क्यूए क्यूसी, बेसिकली टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आपको एक क्यूसी को वहां पे डेप्यूट करना जरूरी होता है, एंड दैट इज वेरी क्लियर, जो कि हर कोई करते आता है। ओके, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। व्हाट डू क्यूए क्यूसी। क्यूए क्यूसी करता क्या है। देखिए, हमने देखा कि क्यूए क्यूसी है क्या, फिर उसके बाद में क्यूए क्यूसी क्यों जरूरी है, और फिर क्यूए क्यूसी करता क्या है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। बेसिकली क्यूए क्यूसी इंजीनियर का या फिर क्यूए क्यूसी जो सेक्टर होता है, उनका काम ये होता है, डिवीजन का, क्यूए क्यूसी डिवीजन का काम ये है कि वो जो भी साइट पे इंस्पेक्शंस होते हैं, जो भी साइट पे मटेरियल आता है, जो भी काम होता है साइट पे, दैट एवरीथिंग हैज टू बी इन ए प्रॉपर ओरिएंटेड मैनर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डे 1 आप एक्सकैवेशन स्टार्ट किए, फिर डे 2 आपने उसको पीसीसी की, फिर थर्ड आता है आपका सीक्वेंस ऑफ फुटिंग और फाउंडेशन, उसके बाद होता है पेडेस्टल, शॉर्ट कॉलम, प्लेन बीम, ग्रेड स्लैब, ऐसे ही बिल्डिंग ऊपर आती है। तो यहाँ पे क्यूए क्यूसी क्या करेगा। क्यूए क्यूसी हर एक स्टेज या हर एक एक्टिविटी को सेग्रीगेट करेगा। सेग्रीगेट का मतलब ये होता है कि उसको डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा। एक्सकैवेशन में क्या करेंगे ये लोग, यहाँ पे सेट ऑफ प्रोसेस इंप्लीमेंट कर देंगे। सेट ऑफ प्रोसेस इज नथिंग बट कहाँ कहाँ आपको इंस्पेक्शन करना होता है, कहाँ कहाँ आपको चेक पॉइंट्स देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सकैवेशन से पहले आपको क्या करना होता है, एक्सकैवेशन जब होता है तब आपको क्या करना होता है, एक्सकैवेशन के बाद आपको क्या करना होता है। बेसिकली दीज ऑल आर दी चेक पॉइंट्स दैट ए क्यूसी इंजीनियर विल क्रिएट और ए क्यूसी मैनेजर विल क्रिएट। सो ऑन इट गोज टू दी नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, एक्सकैवेशन, देन पीसीसी, देन फुटिंग। तो ये सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज क्यूसी बनाता है, ये चेक पॉइंट्स क्रिएट करता है ये एक्टिविटीज के।
तो अगर आपको डिटेल में चाहिए सारी चीज़ें तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इसके, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस होता क्या है। ओके, दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज स्कोप। हमने जाना कि QA/QC है क्या, हमने जाना कि QA/QC क्यों लेना है, हमने जाना QA/QC क्या करता है। अब हम जानेंगे QA/QC का स्कोप क्या है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब आप अपने घर का काम करवाते हो तो सबसे पहला आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जब भी आप जाएंगे मटेरियल खरीदने या जब भी आप जाएंगे कोई वेंडर यानी कोई कॉन्ट्रैक्टर को देखने या फिर कुछ भी XYZ मटेरियल हो या कॉन्ट्रैक्टर आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे सबसे पहले उसका फीडबैक लेंगे मार्केट से। फीडबैक कैसे लेंगे, उसकी टाइमलाइंस देखेंगे, टाइम पे देता है या नहीं देता है कंप्लीट करके, टाइम पे डिलीवरी होती है या नहीं होती है, क्वालिटी कैसा है मटेरियल का, उसका काम कैसा है, वो कितना आदमी डालेगा, मेरा काम कितने दिन में करेगा, आप वो काम कितने दिन में किया है, टाइम में किया है नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स आप कवर करेंगे, बराबर है, जब आप चेकिंग के लिए जाएंगे। वैसे ही QA/QC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोप है। गॉट इट, इंपॉर्टेंट स्कोप इन द सेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज वाई QA/QC का स्कोप बहुत ज्यादा है। हर कोई चाहता है कि अपनी बिल्डिंग क्वालिटी में बने, अपनी बिल्डिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में बने, उसे बहुत ही अच्छा वेदर प्रूफ हो, साउंड प्रूफ हो, शॉक प्रूफ हो। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो कि अपनी बिल्डिंग को वो सेव करना चाहता है। तो उसके लिए आप उसको चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट। अब क्वालिटी प्रोडक्ट किसे नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो ऐसे ही कंपनीज में हर जगह भी QA/QC इंजीनियर की जरूरत पड़ रही है। QA/QC में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपको स्टार्ट होता है QC सुपरवाइजर से, QC लैब टेक्नीशियन से, ये पूरा अप टू जाएगा लास्ट यानी QC हेड तक। तो ये एक कुछ इस तरीके का इसका डिप्लॉयमेंट शेड्यूल है। सारी मैं आपको आगे मेरे वीडियोस में कवर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था स्कोप्स की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोप बन चुका है आज की डेट में। अभी क्या हो रहा है, जो भी क्लाइंट होता है या फिर जो ओनर होता है, जब भी वो कॉन्ट्रैक्टर को काम देता है, बड़ी कंपनी को काम देता है या मिडिल क्लास कंपनी को काम देता है या छोटी कंपनी को काम देता है, तो उसका ये प्राइमरी मोटिव ये होता है कि मेरे को भैया काम क्वालिटी में चाहिए, दैट शुड बी इन क्वालिटी। ठीक है, पैसे तो मैं आपको पूरे दे रहा हूँ, अमाउंट भी आपको मैं पूरा दे रहा हूँ, आपको मैं टाइम पे दे रहा हूँ, मैं आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट क्या मेरा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, मेरी बिल्डिंग क्वालिटी में बनेगी, ये सवाल उसका होता है। इसलिए अभी हो गया ये कि हर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि मुझे QC कंपलसरी चाहिए टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इसीलिए हर जगह QC कंपलसरी है। हाँ, इसकी जो हायरिंग है ये बहुत अलग ही अंदाज में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कुछ कंपनीज में QC इंजीनियर का वैकेंसी नहीं होता है, लेकिन प्रोजेक्ट इंजीनियर का वैकेंसी होता है। अब QC इंजीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर भी बन सकता है और प्रोजेक्ट इंजीनियर QC इंजीनियर भी बन सकता है हमारे वीडियोस देखने के बाद में, या फिर हमसे ट्रेनिंग लेने के बाद में, या QC स्टैंडर्ड्स मालूम करने के बाद में। तो हम ये कैपेबिलिटी रखते हैं। तो मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि एक QA/QC पर्सन कौन कौन से जॉब्स कर सकता है, उसको कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है, उसका पैकेज क्या हो सकता है और कौन से पॉइंट्स को उसको ध्यान में रखना जरूरी होता है व्हाइल गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर QA/QC और प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा की तरह इस बार भी कह रहा हूं आप लोगों से कि जब भी आप अपना करियर पाथ चूज करें तो आप ये देखें कि सबसे ज्यादा कॉमन क्या है वो चीज में। आप जब भी कोई गाड़ी लेते हैं या व्हीकल लेते हैं, जो भी लेते हैं आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप मल्टीपर्पज यूज देखना चाहते हैं उसका। मल्टीपर्पज यानी कौन कौन से वेज में मुझे काम आ सकती है। कभी एक एक्टिविटी के लिए एक ही आइटम परचेज बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन हर कोई ये चाहेगा कि एक ऐसी चीज लो में जो कि मल्टीपल टास्क कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल ले लीजिए आप, पहले आता था लैंडफोन, अभी आ गया एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में यानी बहुत सारी फीचर्स अवेलेबल है एंड्रॉइड में। यहाँ आप ईमेल चेक कर सकते हो, यहाँ आप रेगुलर कम्युनिकेशंस कर सकते हो, कॉल्स कर सकते हो, मैसेजिंग कर सकते हो, थर्ड पार्टी ऐप्स यूज कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज आप कर सकते हो फोन पे। यानी दिस इज नथिंग बट ए मल्टीटास्किंग। जाहिर सी बात है एक आदमी या फिर एक रिसोर्स इतनी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है, बट लिमिटेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब चाहिए वो जरूरत उतनी पूरी कर सकता है। और आजकल हर कोई यही देख रहा है।
तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को पूरा देखिए. दिस विल बी कंप्लीट अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एंड यू विल गेट सम प्रोडक्टिविटी, गुड प्रोडक्ट आउट ऑफ माय वीडियोस. सो यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बेसिकली इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्री लर्निंग सेशन. दिस विल बी फॉर 1 मंथ. डेली आपको वीडियोस मिलेंगे. आप सबसे शेयर करिए. नोट्स अगर चाहिए तो यू कैन मैसेज मी, यू कैन कमेंट मी, देन अकॉर्डिंगली विल डिस्प्ले यू द एंटायर एक्टिविटीज. तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.